स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में और साथ ही फेसबुक पेज पे। तो हम लोग आज आए हैं ईस्टर्न गढ़वाल के सबसे अंतिम गांव। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ हमारे खास मित्र हैं लक्ष्मण नेगी जी। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे इस गांव के बारे में थोड़ा सा। इस गांव का नाम क्या है और कैसे इस गांव का नाम जो पड़ा वो क्यों पड़ा? देखिए, इस गांव का नाम है सुतोल और इसका जो एक ऐतिहासिक बिंदु है, कहते हैं कि एक बहुत प्राचीन समय में यहाँ पर फुदली नाम का एक देवता स्थापित हुआ था। ये मान लीजिए कि ईश्वर की ही कृपा थी कि यहाँ पर वह स्वयं स्थापित हुए और उसी का नाम जो है फुदली से आज नाम मॉडर्न हो चुका है, सुतोल के नाम से जानते हैं। और आज विश्व पटल पर सुतोल का बहुत बड़ा नाम है। और इस गांव को पूर्वोत्तर गढ़वाल का अंतिम गांव हम कह सकते हैं और वास्तव में भी अंतिम है, क्योंकि यहाँ से आगे किसी भी प्रकार का वाहन मार्ग नहीं मिलता है और बॉर्डर का लास्ट एरिया है। यह नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के ठीक समीप है और ये कह लीजिए कि यह पर्वत के ही गोद में बसा हुआ एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर सुतोल गांव है। और इस गांव को देखने के लिए या भ्रमण करने के लिए पर्यटक वर्षों पर्यंत देश विदेश से आते रहते हैं। यहाँ तक कि जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान इत्यादि बड़े बड़े विश्व के राष्ट्रों से यहाँ पर घूमने पर्यटक आते हैं। नंदा देवी त्रिशूल की क्लाइंबिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं पर्यटक। हाल फिलहाल में तो बंद है, लेकिन पर्यटक इस समय में बहुत बड़े फूलों के मैदानों और मखमली घास के मैदानों में भ्रमण करने आते हैं। और इस गांव की एक खास बात यह है कि यह हमेशा से ही अपनी संस्कृति को लेकर के, अपनी परंपरा को लेकर के एकजुट रहा है और आज भी प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन संस्कृति हमने इस गांव में बांध कर रखी है। यह हमारा सौभाग्य भी है और इस गांव को अपने सौंदर्य के लिए ही लोग जानते हैं और इसीलिए इस गांव को एक, यह कह लीजिए सुतोल को आप एक पर्यायवाची सुंदर के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। सुतोल गांव को आपने कितना बदलते हुए देखा है? देखिए, सुतोल गांव को मैंने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से काफ़ी परिवर्तन देखा है। पहली चीज़ तो यहाँ का जो विकास हुआ है, चाहे आप भवनों के रूप में ले लीजिए, चाहे आप मनुष्य की गतिविधियों के रूप में ले लीजिए, काफ़ी विकास हुआ है। पहले हमारे गांव में खोली मोड़ वाले जो मकान होती थी, लकड़ियों के डिज़ाइन वाले जो बने होते थे, वह आज परिवर्तन हो चुका है। पूरा आधुनिक सीमेंटेड सरिया से बन रही है पूरी बिल्डिंग्स, मकानें बन रही हैं और इंसानों के रहन सहन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। चाहे संस्कृति के मामले में लीजिए, खान पान के मामले में लीजिए। पहले हम लोग अपने ही खेतों की उपज को खाते थे और उसी में निर्भर रहते थे, लेकिन आज मार्केट साइड से जुड़ करके हम लोग बाज़ार की चीज़ों का ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमने अभी भी बचा कर रखी हैं, जैसे कोदा, फाफड़, उगल और अपने घर की खेती का गेहूँ, जौ, मंडुआ, इन चीज़ों का अभी भी सेवन करते हैं। और बदलते समय में आज की शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले हमारी ग्राम पंचायत में लगभग गिने चुने लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और आज से यदि हम देखें 50 वर्ष पूर्व तो 2 या 3 लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन आज यह गांव पूर्ण रूप से शिक्षित की ओर अग्रसर है। एक दो ही लोग जो पुराने रहे हों उनके पास शिक्षा नहीं है, लेकिन शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। और आज इस गांव से सरकारी क्षेत्र में भी काफ़ी लोग कार्यरत हैं, यह हमारा सौभाग्य भी है। और हम देखें पहनाव में भी मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर के भी लोग यहाँ पर पहनाव कर रहे हैं, किंतु गांव के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग अभी भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, उसे बचा कर रख रहे हैं। और यदि हम देखें प्रकृति के हिसाब से तो पहले समय में इस सुतोल गांव में काफ़ी बर्फबारी हुआ करती थी, बहुत ठंडा मौसम था, लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझते हुए आज यह गांव भी ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रहा है। और एक चीज़ खासकर मैं कहना चाहूँगा, पहले ग्राम सुतोल में वर्तमान में सफाई अभियान को लेते हुए पहले यहाँ पर सफाई को ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि जानकारियाँ कम थी, लेकिन अभी इस दौर में 2020 के दौर में सफाई को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति जागरूक है और यहाँ से पूरे भारत को, उत्तराखंड को और विश्व को भी हम संदेश देते हैं कि सुतोल गांव की तरह क्लीन होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर स्वच्छता की भावनाएं हैं तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। आज इस कोरोना से जो हम अभी तक बचे हुए हैं तो हमने काफ़ी जागरूकता रखी और सफाई को लेकर के हम बहुत जागरूक हैं।
तो पर्यावरण की दृष्टि से आपको क्या लगता है, इस गांव में बदलाव हुआ तो वह किस प्रकार हुआ और कितना हुआ? देखिए, गांव में बदलाव निश्चित है कि बदलाव होता है, क्योंकि पहले के समय में हमारे प्रकृति के अंदर चाहे हम वनस्पतियों को ले लें या खुले मैदान ले लें या खाली भूमि ले लें, वह काफ़ी थी। लेकिन जनसंख्या के बढ़ते हुए लोगों ने खेतों का निर्माण, मकानों का, भवनों का निर्माण या वनों का कुछ मात्रा में विनाश हुआ है। इससे हमारी प्रकृति को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह यदि हम आज नहीं सोचें कि इसका विनाश नहीं करना चाहिए तो भविष्य में काफ़ी संकट हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको बचाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा भी सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि हम इस प्रकार का अवैध खनन ना करें, वनों का विनाश न करें। और इस गांव में प्रति वर्ष फाल्गुन चैत के मास में हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं, और ईंधन की लकड़ियाँ हों या इमारती लकड़ियाँ हों, इन लकड़ियों का वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि आने वाले भविष्य में यदि हम उनका उपयोग करें तो एक उचित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इको टूरिज्म के अध्यक्ष काम सिंह नेगी जी। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि पर्यटन की संभावना इस गांव में कितनी ज़्यादा है, और जो पर्यटन से संबंधित क्षेत्र इस गांव में हैं वो क्या क्या हैं? देखिए भाई अर्जुन नेगी, यहाँ पे पर्यटन का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। आप लगा लीजिए, यहाँ से हमारा जो राजजात का मुख्य पड़ाव सुतोल है, तो राजजात का जो मुख्य पड़ाव इधर से जाता है आपका पातरनाचनिया, रूपकुंड यहाँ पे है, आपका जोरा गली, और होते हुए सीला समुद्र, होमकुंड, रोटी सेंटर और त्रिशूल जैसे ट्रैक यहाँ पे हैं। उसके बाद होते हुए यहाँ से लाटा कोपड़ी और बुजानी, ताताड़ा और यहाँ सुतोल से होते हुए काफ़ी बड़ा क्षेत्र पर्यटन का यहाँ पे है। और यहाँ पे काफ़ी पर्यटन के लोग होते हैं, आते हैं, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं। और हम यही सलाह देते हैं उनको कि इधर प्रदूषण ना हो, पॉल्यूशन ना हो, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और इससे ऊपर जो हमारा ये रूट है रूपकुंड वाला, काफ़ी शॉर्ट है, यहाँ पे से काफ़ी लोग जाते हैं रूपकुंड के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं पर्यटन की। धाम के तौर पे जब मैं इस गांव में एंटर हुआ, आपके सुतोल गांव में एंटर हुआ, तो मुझे पता लगा कि इस गांव में देवसिंह धाम के नाम से एक मंदिर प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी जानकारी अभी कुछ ही लोगों को मुझे लगता है कि है। तो आप किस तरीके से आगे इस देवसिंह धाम को सरकार के या गवर्नमेंट की तरफ से आप उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, या पर्यावरण के संबंध में गवर्नमेंट का ध्यान इस क्षेत्र की ओर कैसे आप लोग आकर्षित करेंगे? क्या प्लानिंग आप लोगों की रही है अभी? देखिए, जो देवसिंह धाम हमारे यहाँ पे है सुतोल, तो यहाँ पे से 4-5 किलोमीटर ऊपर ताताड़ा में देवसिंह धाम का काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। तो वहाँ पे हमने सरकार से उसमें बात की है, कमेटी बनाई है, देवसिंह धाम सुतोल के नाम से कमेटी बनाई है, और बतौर उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी है वो रखा है। और शासन स्तर पर हमारी बात चल रही है कि उसका हम जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और जो ये अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो मंदिर, ये क्या कहते हैं इसको, ये एक वो देवस्थानम बोर्ड है, तो हम चाह रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन करके हम उसमें इसका रजिस्ट्रेशन करें और इसको प्रसिद्ध करें। और ये हमारी प्रोग्रेस अभी चल रही है। इको टूरिज्म की वजह से आपका जो मंदिर है, मैं आशा करता हूँ भगवान देवसिंह से कि वो जल्दी आप लोगों का जो कार्य है वो सफल हो जाए, और पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र में काफ़ी लोग आएँ, जिससे आप लोगों का रोज़गार के माध्यम आगे सृजन हो सकें, और आप लोगों को अपने इस गाँव को छोड़कर पलायन ना करना पड़े, और इस गांव में रोज़गार के साधन बहुत जल्दी व्याप्त होंगे। तो और इस क्षेत्र में और भी जो एरिया पड़ते हैं जहां पे लोग आ जा सकते हैं और अपने घूमने के लिए कहें, या फिर किसी 4 दिन के हॉलीडेज़ में या 3 दिन के हॉलीडेज़ में या पार्टीज़ के लिए, या किस तरीके से आप चाहेंगे कि और कौन से आपके एरिया पड़ते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे मैंदोली है, बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पे काफ़ी बड़े तप्पड़ है, हमारे बुग्याल है, वहाँ से आप लगा लीजिए सुगढ़ है। यहाँ पे सुगढ़ के रास्ते आप सतकुंड, जो सतकुंड बहुत प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो सुगढ़ से आपका हमारा यहाँ पे से एक दिन में हम सतकुंड जा सकते हैं। वहाँ पे भी अपार संभावना है पर्यटन की। तो आने वाले समय में हमारी छोटी राजजात जो है वो सतकुंड होते हुए सुगढ़ के रास्ते यहाँ पे से बहुत नज़दीक है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी अपार संभावनाएँ हैं। और इसके अलावा हमारे छोटे एरिया हैं, इधर ताताड़ा में है
और इधर नज़दीक लाटा कोपड़ी में है, मेंदुली में आप घुमाइए, काफ़ी अच्छा एरिया है, अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे पर्यटन की। तो इस गांव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी और विशेष प्रकार की अगर कुछ टिप्पणी आप चाहते हैं करने के लिए तो प्लीज़ कीजिएगा। देखिए, सुतोल गांव अपने में बेहद आकर्षित प्रकृति को लेकर के अपना नाम सोशल मीडिया के थ्रू या आप ये लगा लीजिए कि लिटरेचर के थ्रू बहुत ऊपर उठा हुआ है। दरअसल इस गांव की एक ख़ास विशेषता यह है कि इस गांव में एक नदी का आगमन होता है जो कि नंदा देवी पर्वत और त्रिशूल पर्वत के समीप से निकल के आती है, और एक नदी और है जो कि रूप कुंड से निकल कर आती है। अब विश्व में इस नदी को लेकर के एक ख़ास बात है कि यह अपवित्र है, इसका जल अपवित्र होता है, मंदिर स्थलों में कहीं भी चढ़ावा नहीं किया जाता है, इसलिए कि रूप कुंड में जो कंकाल तंत्र हैं उस घटना के बाद, उस ऐतिहासिक घटना के बाद उसका जल अपवित्र हो जाता है, और यह हमारे गांव सुतोल में ही इन रूप गंगा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, और वर्तमान में इसे शिवप्रयाग के नाम से विख्यात किया जा रहा है। सुतोल की बात करें तो सुतोल के छोटे छोटे कस्बे भी हैं, जैसे तातड़ा बहुत मुख्य कस्बा है जो एक धार्मिक स्थल के रूप में है, देवसिंह धाम के नाम से जाना जाता है, तातड़ा देवसिंह धाम। और दूसरा कस्बा है सुगढ़, यहाँ से कैलाश पर्वत का, नंदा देवी का सबसे अच्छा दृश्य नज़र आता है। यदि किसी को उसका दृश्य देखना है तो सुगढ़ सबसे बेहतर स्थान मैं मानता हूँ। मेंदुली है, मेंदुली में वनस्पतियों को लेकर के, या आप ये लगा लीजिए कि मखमली घास का जो मैदान है, तोड़ के नाम से जानते हैं, वह बहुत फेमस है। वहाँ से आप छरवाल धार लगा लीजिए। छरवाल धार एक ऐसा स्थान है जहाँ से सुतोल गांव के सभी कस्बों का, सभी क्षेत्रों का नज़ारा बहुत प्रेम से दिखाई देता है, और सुतोल से अन्य गाँवों का नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखता है। वहाँ से भी विद्यालय के लिए भ्रमण किया जा सकता है। उसके बाद घटगाड़ा आता है, घटगाड़ा भी एक अच्छा स्थान है। बल्दी मांगा आता है, और नंदगढ़ आता है। बहुत सारे स्थान हैं जो सुंदर सुंदर है। सुतोल गांव में घूमने के लिए बहुत अच्छे स्थान हैं, और यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको देखने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं यही कहूँगा, जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का सुतोल गांव में स्वागत है। हम स्वागत करते हैं, आप लोग आइए, अतिथि देवो भव के रूप में हम आपका स्वागत करेंगे, और आप भी हमारी संस्कृति से रूबरू हो और हमारे खान पान से रूबरू हो, और आपको विश्वास दिलाते हैं हम कि आप यदि हमारे गांव में एक मेहमान के तौर पर आते हैं तो हम आपको एक अतिथि के रूप में पूछते हैं। बहुत अच्छा स्वागत आपका किया जाता है, और जब भी सुतोल गांव में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो आप उन कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य होगा, आप लोग आएँ, सुतोल गांव भ्रमण करें। इससे हम और आप एक दूसरे को पहचान पाएंगे, और आपसे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा, और हमारे गांव की बारे में आप लोग कुछ बाहर भी बताएं। तो यही है, सुतोल गांव बहुत सुंदर है, आप लोग देखें, आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में जो ये पूजा का आयोजन अभी हाल फिलहाल में भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये किस तरीके का आयोजन इस गांव में हो रहा है? ये हर बारी होता है या फिर किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ आयोजन किया जाता है? इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अगर आप देंगे तो हमारे दर्शक और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख पाएंगे और उन्हें जान पाएंगे इस गाँव की संस्कृति के बारे में थोड़ा सा और। जय माँ काली। ये अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, दरअसल ये माँ काली यानी माँ उल्का की पूजा हो रही है। यह प्रतिवर्ष इसी समय में आयोजित की जाती है, और माँ काली को ग्राम सभा सुतोल की रक्षक के रूप में माना जाता है। और जैसे ही हम ग्राम सभा सुतोल में प्रवेश करते हैं तो प्रथम द्वार पर ही माँ काली का मंदिर है, और किसी भी परिस्थिति, किसी समस्या में माँ काली हमारी रक्षा करती है। और अभी वही पूजा पाठ चल रहा है, यहाँ पर हवन हो रहा है पंचायती चौक में, और लंका भी लाई गई है, भोग पकने के लिए तैयारी है। सभी लोग एकत्रित होकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन चल रहा है। तो
तो मतलब माँ काली की जो पूजा होती है वह प्रति वर्ष की जाती है और आज भी उसी का आयोजन है संपूर्ण ग्राम सभा के सहयोग से, चाहे आर्थिक सहयोग हो और धन बल से हो, चाहे अपने घर से खाद्य पूर्ति से लेकर के हो, सभी प्रकार की सहायता होती है। और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि यहाँ पर व्यंजन क्या क्या होते हैं। दरअसल यहाँ पर भोग पकता है और पूरियाँ बनती है, पकोड़े बनते हैं और घरों से लोग अपने ककड़ी, मूंगरी, जितने भी प्रकार के फल फ्रूट होते हैं वो सब ला करके माँ काली के लिए अर्पित करते हैं। और झंडा निशान यहाँ पर सभी प्रकार के पंच नाम देवताओं के झंडा निशान के साथ जो इसके पशुआ होते हैं वह नृत्य करते हैं। अभी कुछ ही देर में नृत्य होने वाला है, तो सभी लोग इसको लेकर के बड़े उत्साहित होते हैं और इस माँ काली को हम नमन करते हैं और सभी संकटों से हमें मुक्त आज़ाद दिलाती है, हमारी रक्षा करती है। यह हमारे रक्षणी के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो माँ काली की उल्का की सार की पूजा हम कह रहे हैं। उल्का की सार का मतलब है कि माँ काली की ही पूजा हो रही है यहाँ पर, तो यही है। बाकी ढोल दमाओं के साथ, बाजे बुंगरे शंख के साथ पूजा की जाती है और बड़ा हर्ष का विषय है। और मैं इसमें अभी हूँ तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि अभी मैं इस पूजा में हूँ और मैं गदगद हूँ और धन्य हूँ कि मुझे अवसर मिला है कि मैं इस पूजा का प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी अभी हाल फिलहाल में हूँ और जो है कि